जय हिंद स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं ऑर्गन्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट चैप्टर जो क्लास 11 के लीगल स्टडीज़ का चल रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पहले समझाया था और फिर आपका लेजिस्लेटिव के फंक्शंस बताए थे। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो दो और ऑर्गन्स हैं जो हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके क्या फंक्शंस या रोल्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव। हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव। अब सबसे पहले आप थोड़ा एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ समझ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है आपको, दिस इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज मेड बाई लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लेजिस्लेटिव जो लॉज बना देता है, या सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर्स हो गए, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना इसका काम है। ठीक, तो आप लोग सब लोग जानते होंगे द एग्जीक्यूटिव हेड इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, और उनके नीचे फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझ लेनी चाहिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर्स या लेजिस्लेचर के मेंबर्स, एमएलए या एमपीज, जिनको कोई कोई मिनिस्ट्री दी जाती है, जो मंत्री कहे जाते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, एमएचआरडी मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे करके। तो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं ये। ठीक, और कंफ्यूज नहीं होना है, ये सीओएम जो होते हैं ये लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। ये लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। कैसे? जब कोई एक्ट बन रहा होता है, कोई बिल पास हो रहा होता है पार्लियामेंट में, तो ये वोटिंग के लिए तो होते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये लेजिस्लेटिव के पार्ट तो हैं ही हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव भी ये होते हैं। ठीक, जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। उसका उल्टा लेकिन सही नहीं होता है, सारे एमपीज या एमएलएस एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं होते हैं। ये चीज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो अगर तो इसको दूर कर लीजिए। और फिर इनके नीचे आ जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स मतलब आपके सिविल सर्वेंट्स, आपके सेंट्रल लेवल के भी और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जिसको पीसीएस कहते हैं, उसके लेवल के अधिकारी। और फिर उनके नीचे अदर्स, बाकी सारे जितने एजेंसीज हैं, जितने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, वो सब आ जाते हैं। इन सब लोगों का मिलकर काम होता है कि लेजिस्लेटिव में जो भी रूल रेगुलेशन बना दिए हैं उनको कैसे सही से इम्प्लीमेंट करके और सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए आगे काम करना है। ठीक है, हाउ गवर्नमेंट शुड वर्क स्मूथली, इसको इंश्योर करना इनका काम होता है। ठीक, तो एक एक करके इनके फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। तो इनका सबसे पहला जो फंक्शन होता है या रोल होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, देश के अंदर जितने तरह के काम हो रहे हैं और देश के बाहर भी हमारे देश के रेस्पेक्ट में जो भी काम हो रहे हैं वो सारा काम इनके अंदर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनईपी लागू होने जा रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आप सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता नहीं होगा, तो सुना तो होगा ही आपने। अभी ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का काम था, इसको देखना है, इसको कैसे इसको फॉर्मुलेट करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। अब मान लीजिए जैसे अभी कनाडा से हमारे देश की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें पीएम तो इन्वॉल्व है ही, बट अब वो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का भी काम है, हमारे जो एम्बेसी है वहाँ पे उससे कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, जैसे भी सब चीज काम है। तो ये बाहर का देख रहे हैं, और अंदर का काम आप समझ ही चुके हैं कि देश के अंदर जितना भी काम होना है वो भी इन्हीं को देखना है, और देश के बाहर भी जो काम होते हैं वो भी इन्हीं को देखना है। जैसे बजट पेश करना, बजट पेश करना भी एग्जीक्यूटिव का काम है। कौन सा विंग का? फाइनेंस विंग का। फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों ने देखा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर मेल फीमेल जो भी हैं वो बजट पेश करते हैं पार्लियामेंट में फरवरी के महीने में हर साल। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद आपका सेकेंड फंक्शन आता है इनके लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक, अब लेजिस्लेटिव तो लेजिस्लेशन का काम है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम है, तो इनका फंक्शन कैसे हो गया ये आपके दिमाग में आ सकता है। कुछ केसेस में इन्हें भी अधिकार होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का। ठीक है, उन चीजों को
या उस पावर में जब ये होते हैं तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव वर्किंग एज लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब इसमें देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है इसका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। देखिए हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेटिव का है, पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर्स का, ठीक है। लेजिस्लेटिव के अलावा कोई भी बॉडी अगर कोई लॉ बनाती है तो वो इसके अंतर्गत आता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर। अब वो n नंबर ऑफ रीजन होते हैं किसी और बॉडी को एम्पावर करने के लिए कि आप लॉ बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज जो हमारे देश में चलती हैं, विश्वविद्यालय जो कॉलेजेस को एफिलिएशन देते हैं, सिलेबस वगैरह डिजाइन करते हैं, उनकी गवर्निंग बॉडी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है किसके लिए, यूनिवर्सिटीज किस तरह एग्जाम कराएंगी, सेमेस्टर चलेगा कि ईयर चलेगा कि एनुअल चलेगा, कैसे चलेगा, ठीक। तो कानून बना रहे हैं ना, बट वो लेजिस्लेटिव तो है नहीं, उनको लेजिस्लेटिव ने ये एम्पावर किया कि आप कानून बना सकते हैं। उन चीजों को हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है ऑर्डिनेंस। दूसरा टाइप है ऑर्डिनेंस। अभी ऑर्डिनेंस क्या है भाई, देखिए हमेशा पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है, आपने सुना होगा जिसको सत्र बोलते हैं, सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर्स के, वो हमेशा सारे एमपीज एमएलए वहां बैठ के डिस्कशन नहीं करते रहते हैं। तो ऐसे में जब सेशन नहीं चल रहा है उस वक्त अगर कोई अचानक नीड आ गई तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, तो फॉर द टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिव उतने देर के लिए लॉ बना देता है, और उस तरह जो लॉ बनते हैं उनको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि विद इन 6 वीक्स, ये ऑर्डिनेंस पास होने के 6 हफ्ते के अंदर प्रेसिडेंट ये अनाउंस कर देते हैं कि 6 हफ्ते के अंदर जो है आप पार्लियामेंट को बोल देते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी को, कि आप लोग आइए, मीटिंग करिए, अपना सेशन बनाइए, स्पेशल सेशन, और इस ऑर्डिनेंस को या तो फेल करिए, या तो मतलब पास नहीं होगा, या पास करके इसको एक लॉ में कन्वर्ट करिए, ठीक है। ये होता है ऑर्डिनेंस कहलाता है। मतलब कानून बनाने का जो फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का वो दो तरह से काम करता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तौर पे और ऑर्डिनेंस के तौर पे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन, अब एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल फंक्शंस क्या हैं, सबसे जरूरी है देश को फाइनेंशियली साउंड रखना, स्ट्रांग रखना, ठीक है। तो उसके लिए जो भी ये अपना टैक्स रेवेन्यू वगैरह का सिस्टम बनाते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा इंटरनेशनल बॉडीज जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनसे अगर कुछ एक्वायर करना है वो सारे काम, तो जो भी फाइनेंस रिलेटेड काम होते हैं एग्जीक्यूटिव के वो सारे फाइनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है इसका जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन। अब फिर वही बात, ये तो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं हम, तो जुडिशियल कैसे हो गया, होता है मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव, ही इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव हेड। और प्रेसिडेंट को एक पावर होती है पार्डन ग्रांट करने की, पार्डन, ठीक। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर कोई दोषी करार दिया जा चुका है, कोई गिल्टी है, तो उसको प्रेसिडेंट के पास पावर होती है एक बार पार्डन करने की। और चूंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है इसलिए कहा जाता है, वो फंक्शन आता है अंडर जुडिशियल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये फंक्शंस एग्जीक्यूटिव के क्लियर होंगे, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जुडिशरी। चलिए अब हम देखेंगे जुडिशरी को। जुडिशरी जैसे ही नाम आता है आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सब लोग सोचिए अपने दिमाग में, चलिए आपके दिमाग में काले काले कोट पहने हुए वकील और कोर्ट रूम में बैठे हुए जज जो ऑर्डर कर रहे होते हैं, यही आते हैं ना। तो सबसे पहला फंक्शन यही है, ठीक है, सबसे पहला फंक्शन यही है, सेटलिंग डिस्प्यूट्स, सेटलिंग डिस्प्यूट्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं डिलीवरिंग जस्टिस, डिलीवरिंग जस्टिस। सेटलिंग डिस्प्यूट मतलब दो पार्टीज में अगर झगड़ा हो गया तो उसको सेटल करना,
और डिलीवरिंग जस्टिस मतलब किसी एक पार्टी ने किसी एक पार्टी के साथ गलत कर दिया तो गलत वाले को जस्टिस देना, और जिसके साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस देना, और जिसने गलत किया है उसको सजा देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कि हम सभी समझते हैं। ठीक है। सेकेंड फंक्शन इनका आ जाता है जुडिशियल रिव्यू। देखिए ये अब थोड़ा सा एक इनका इंपॉर्टेंट काम है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि चीज़ों को रिव्यू करना, चेक करना कि सही है या गलत है। ये रिव्यू का लिटरल मीनिंग होता है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? देखिए जुडिशियल रिव्यू जो करता है ये जुडिशरी, ये दोनों पार्ट का करता है। ये लेजिस्लेटिव का भी रिव्यू करता है और एग्जीक्यूटिव का भी। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, याद रखने का, कि क्या रिव्यू करेगा। अच्छा मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपके टीचर्स आपको रिव्यू करते हैं। क्या रिव्यू करते हैं? कि आप क्या खाते हैं, या आप कैसा खेलते हैं। खेलने में तो कभी कभी करते भी हैं। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, घर पे आपका क्या बिहेवियर है, इससे टीचर्स नहीं कर सकते हैं आपका कुछ भी। आप स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उस पर आपका कितने पकड़ बनी है, आपने कितना सीखा है, उसको टेस्ट लेके रिव्यू किया जाता है। तो जो आपका काम है वही रिव्यू होता है ना। उसी तरह से जो लेजिस्लेटिव का काम है वो रिव्यू होता है, और जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो रिव्यू करना या चेक करना। तो जुडिशियल रिव्यू में लेजिस्लेटिव के प्रति क्या करता है जुडिशरी? जो कानून बनाता है लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है उसको चेक करना कि क्या ये सही है, कहीं फंडामेंटल राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट तो नहीं हो रहा है। ये दो चीजें पे चेक करता है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स पे। ये दोनों चीजें के अकॉर्डिंग लॉ होना चाहिए, नहीं तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर देता है या भेज देता है कि इस लॉ को फिर से बनाइए, इस लॉ में आपके खामी है, गलती है। और दूसरा एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। तो ये चेक करता है कि लॉ को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। पता चले कि लॉ बना हुआ है कि देश में फीमेल्स के लिए ट्रेन और बस के किराए आधे कर दिए जाएं, पता चले कि ये लोग उसको 75% पे लागू कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। तो इस पर कहेगा क्यों भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो। दूसरा, ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ सिटीजन्स का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, या करप्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है। आप आए दिन सुनते होंगे ईडी कभी कुछ लोगों को बुला लेता है, कहीं रेड पड़ रही होती है, सीबीआई हो गई, ये सब क्या है? सारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, सॉरी सारे उसी के पार्ट है आपके। जुडिशरी के इसी में आता है, जुडिशियल रिव्यू में ही आता है कि उन बॉडीज के थ्रू ये रिव्यू करता है कि सरकारी लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे मंत्रियों के घोटाले निकल करके आते हैं, क्यों आते हैं? इसी कारण से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, अब इसमें क्या होता है आपका, ये देखिए थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे जो इन्होंने किया, इन्होंने यहाँ पे क्या चेक किया कि लॉ सही है कि गलत है, वो एक अलग फंक्शन हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एक अलग फंक्शन है। अगर लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया लॉ कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है, या कन्फ्यूजन है कि इसका क्या मतलब है, तो जुडिशरी का ही काम है उसको इंटरप्रेट करना, या उसको आसान शब्दों में लोगों को समझा देना कि हाँ भाई इस कानून का मतलब ये है, या इस पॉइंट का मतलब ये है। इंटरप्रेट करना बहुत आसान है, ये सब कोई इसका हवा नहीं लेना है आपको, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान सब शब्दों में समझा रहा हूँ, उसको समझते चलिए। उसके बाद आपका है एडवाइजर टू प्रेसिडेंट। एडवाइजर टू प्रेसिडेंट, आपकी जुडिशरी जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम करती है। प्रेसिडेंट को नसीहत या सीख, या प्रेसिडेंट पूछ भी सकते हैं, खुद भी प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं, और जुडिशरी खुद भी जाके बता देती है कि सर देखिए ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे ऐसे किया जाए। और ये आप लोगों को मैंने बताया भी था, बट फिर बता दे रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इज एडवाइजर टू प्रेसिडेंट। और लास्ट फंक्शन है एन एक्टिविस्ट। एन एक्टिविस्ट, अब एक्टिविस्ट कौन होते हैं? एक्टिविस्ट वो होते हैं जो किसी भी सिस्टम में कुछ खराब अगर हो रहा था तो उसको आगे आके सही करते हैं, उनको एक्टिविस्ट कहा जाता है। ठीक है। अब जुडिशरी एक्टिविस्ट का काम कैसे करती है? ये खुद आगे आती है कि हाँ अगर न्याय व्यवस्था में, जुडिशरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई लूप होल है, तो उसको खत्म करना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये मैंने आपको एक बार समझाया भी है पिछले वीडियोज में। ठीक है। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है,
या तो जानकारी नहीं है, या पैसे रुपए की कमी है, या वो कहीं बंद है, जेल वेल में बंद है, जिसके कारण वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये सिस्टम है कि कोई और भी उनके बिहाफ पर केस कर सकता है कोर्ट में। ठीक, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे कि जुडिशरी ने देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए एक सिस्टम लेकर के आए, राइट। तो ये आपके हो गए फंक्शंस ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। अब जब आपको इतनी समझ हो गई है ना इन चीज़ों की, तो अब हम लोग आगे देखेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग आगे क्या देखेंगे? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए आपके इस चैप्टर का नाम है, सेकेंड चैप्टर जो चल रहा है, ऑर्गन्स एंड फॉर्म्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है फॉर्म्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि बुक में आपके फॉर्म्स पहले दिया है और ऑर्गन्स बाद में दिया, बट मैंने पहले आपको ऑर्गन्स क्लियर कर दिया है। ठीक, अब ऑर्गन्स आपको जब समझ में आ गया, तो अब हम लोग को थोड़ी सी आसानी होगी जब हम लोग फॉर्म्स पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर को कंक्लूड भी कर दिया जाएगा कि गवर्नमेंट किस किस फॉर्म्स में होती है, मतलब अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग नेशंस में, अलग अलग स्टेट्स में, या अलग अलग टाइम लाइन पे, इतिहास में पहले, बहुत पहले, आप कैसे गवर्नमेंट्स कैसे काम करती रही हैं, और जो गवर्नमेंट किस तरह काम करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आई होप आपको आज की चीज़ें क्लियर होंगी। और स्टिल अगेन द सेम थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज कमेंट एंड आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एवरीवन।